हेलो एवरीवन। आज हम लोग कुछ सवाल बनाते हैं जहां कंपनी अपने डिबेंचर्स को ओपन मार्केट से खरीद रही है इन्वेस्टमेंट के रूप में और कुछ समय के बाद इसे या तो वो कैंसिल कर दे रही है या फिर दोबारा से मार्केट में बेच दे रही है। तो देखते हैं पहला सवाल। माधवन लिमिटेड परचेज्ड 5000 ऑफ इट्स ऑन डिबेंचर ऑफ ₹1000 each at ₹990 per debenture. The debentures were purchased in the open market as investment. Give journal entry if these debentures were cancelled 2 months later. माधवन लिमिटेड ने अपने 5000 रुपए वाले डिबेंचर, मतलब प्रत्येक डिबेंचर 1000 रुपए के थे, इसे ओपन मार्केट से इन्वेस्टमेंट के रूप में खरीदा। पर डिबेंचर कितने में खरीदा? 990 की दर से। थे डिबेंचर इसके 1000 रुपए के, फेस वैल्यू उसका 1000 रुपया था, उसे जो मार्केट से खरीदा उसने पर डिबेंचर 990 की दर से, और फिर इसे कुछ समय के बाद कैंसिल कर दे रही है कंपनी। तो इसमें हमें जर्नल एंट्री करना है, ठीक है। तो भाई क्या है, फेस वैल्यू क्या है? तो फेस वैल्यू है इसका, पर डिबेंचर फेस वैल्यू जो है कितना है? तो 1000 रुपया। उस तरह से कितना बनता है टोटल अमाउंट 5000 डिबेंचर का? 50 लाख, ठीक है ना। और इसे परचेज कितने में कर रही है माधवन लिमिटेड? तो परचेज प्राइस पर डिबेंचर कितना है? 990। तो 5000 डिबेंचर कितने में मिल गया होगा? टोटल कितना लगा? 49,50,000, 49,50,000। ये इसका फेस वैल्यू था। फेस वैल्यू के हिसाब से टोटल अमाउंट है 50 लाख, और इसे जो कंपनी खरीद रही है ओपन मार्केट से तो 990 की दर से ही खरीद ले रही है। तो फायदा कितना हो गया? तो फायदा कितना हो जाएगा पर डिबेंचर? 50 लाख का डिबेंचर था, 49,50,000 में ही खरीदा, तो 50,000 का फायदा होगा अगर इसे कैंसिल करेगी कंपनी तो, ठीक है। तो सबसे पहले खरीदने की एंट्री, जब कंपनी ने डिबेंचर खरीदा उस समय क्या एंट्री होगा? ये जो सारे जर्नल एंट्रीज हैं, डिबेंचर को इन्वेस्टमेंट के रूप में खरीदना, फिर उसे कैंसिल कर देना या फिर उसे बेच देना, इस पर मेरा इसके पहले वाला वीडियो उसी पे है, तो उसे आप लोग जरूर देखें, ठीक है। तो जब खरीदेगी कंपनी डिबेंचर को उस समय क्या एंट्री होगा? उसमें एंट्री होगा इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पैसा लगा खरीदने में भाई? तो 49,50,000, 49,50,000। तो ये डिबेंचर खरीदते समय ये एंट्री हो गया। बेइंग परचेज ऑफ 5,000 on debentures at the rate of ₹990 each as investment। ये हो गया नरेशन। अब इन डिवेंचर्स को खरीदा गया जब, तो ये एंट्री। अब 2 महीने बाद जब इसे रद्द किया जाएगा, कैंसिल किया जाएगा, उस समय क्या एंट्री होगा? उस समय एंट्री होगा डिवेंचर अकाउंट डेबिट, जो उसका फेस वैल्यू है उसे उससे डेबिट कर देंगे। तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितना? 50 लाख का डिवेंचर, ये कैंसिल हो रहा है, ये रद्द हो रहा है। टू इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिवेंचर अकाउंट। कितने में खरीद लिया गया था इस 50 लाख के डिवेंचर को? 49,50,000 में, 49,50,000 में। तो भाई फायदा कितना हो गया? कैंसिलेशन के समय फायदा कितना हुआ? तो ये फायदा हुआ है ना, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, 50,000 रुपए का फायदा। उसे यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन या रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। कितना? 50,000। being debentures were
कैंसल्ड विथ ऑन डिवेंचर्स। अब ये जो प्रॉफिट हुआ कैंसलेशन पे 50,000 का, ये कैपिटल प्रॉफिट है, इसे कहां ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिजर्व में। तो उसके लिए एंट्री प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन ऑफ ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये 50,000 का फायदा प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन, इसे कैपिटल रिजर्व में कर दिया ट्रांसफर। नरेशन बीइंग प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये हो गया। ये हम लोगों ने एक सवाल देखा। अब देखते हैं अगला सवाल। ये अगला सवाल। A company had 10,000 12% debentures of ₹100 each. On 31st December 2021, it purchased 2,000 of its own debenture at ₹95 in the open market and kept them as investment. एक कंपनी के 10,000 12% डिबेंचर 100 रुपए वाले थे मार्केट में, जिसमें से उसने 31 दिसंबर 2021 को 31 दिसंबर 2021 को 2,000 डिबेंचर 100 रुपए वाले ओपन मार्केट से वो 95 के दर से खरीद लिया और अपने पास इन्वेस्टमेंट के रूप में रखा। ठीक है, आगे है ऑन 31 दिसंबर 2022, एक साल बाद 31 दिसंबर 2022 को half of these debentures were cancelled and remaining half were sold at ₹105। और ये जो डिबेंचर खरीद कर 2,000 उसने अपने पास इन्वेस्टमेंट के रूप में रखे थे 31 दिसंबर 2022 को, उसमें से आधे डिबेंचर को वो कैंसिल कर देता है और आधे डिबेंचर को फिर 105 रुपए के दर से दोबारा मार्केट में बेच देता है। ये जर्नल एंट्रीज फॉर परचेज, कैंसिलेशन एंड रीसेल ऑफ डिबेंचर्स। इग्नोर इंटरेस्ट। हमें जर्नल एंट्री करना है डिबेंचर के परचेज के लिए, उसके कैंसिलेशन के लिए और उसे फिर से जो दोबारा बेचा गया उसके लिए। और ब्याज पे, इंटरेस्ट पे ध्यान नहीं देना है, डिबेंचर के इंटरेस्ट पे ध्यान नहीं देना है। तो एंट्री करते हैं। सबसे पहले जो परचेज किया गया, तो भाई परचेज किया गया कितने में? हर एक डिबेंचर था तो 100 का, पर खरीदा गया 95 की तरफ से। तो 2,000 डिबेंचर मल्टीप्लाई 95 करेंगे तो कितना होगा? 1,90,000। 1,90,000 में डिबेंचर को खरीदा। ठीक है, तो खरीदने के समय जो एंट्री होगा, खरीदा कब गया है? 2021 में दिसंबर 31 को। तो एंट्री होगा इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री हो गया डिबेंचर को जब ओपन मार्केट से खरीदा गया। कितने में खरीदा गया? तो 1,90,000 में। ठीक है, being 2,000 on debentures at the rate of ₹95 each, purchased from open market। ये तो डिबेंचर को जब खरीदा गया। अब समय आता है डिबेंचर को रद्द करने का, क्योंकि क्या हुआ है? डिबेंचर 2,000 डिबेंचर खरीदे गए, जिसमें से आधे डिबेंचर को अगले साल 31 दिसंबर 2022 को कैंसिल कर दिया गया और आधे को फिर से बेच दिया गया। तो पहले जो कैंसिल किया गया उसका देख लेते हैं। 2022 में दिसंबर 31 को जो कैंसिल किया गया उसके लिए 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 2,000 में से आधा मतलब 1,000 डिबेंचर को रद्द किया गया। तो 1,000 डिबेंचर गुने 100, इस वैल्यू तो उसका 100 रुपया है ना,
तो ये 1 लाख रुपए का डिवेंचर को कैंसिल किया जा रहा है। 2 इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिवेंचर अकाउंट। आधा डिवेंचर कितने में भाई? तो 95,000 में। क्यों? क्योंकि 2000 में से 1000 डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना हो गया? 1000 गुने 100 1 लाख, और उसे खरीदा कितने में गया था? तो 95 के दर से। तो 1000 गुने 95,000। ठीक है, फायदा कितना हो गया? 5000 रुपए का। टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ऑन डिवेंचर अकाउंट। कितना? 5000 रुपए का फायदा। being 1000 debentures were cancelled with on debenture। ठीक है, अब इसे जो कैंसिल किया गया तो फायदा हुआ, कितने का फायदा हुआ? 5,000 रुपए का। ये जो फायदा है डिवेंचर को कैंसिल करने पर, ये कैपिटल प्रॉफिट, इसे कहां ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो उसके लिए एंट्री उसी दिसंबर 31 को क्या होगा? एंट्री प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितने का फायदा? 5,000 रुपए का। ठीक है, नरेशन बिंग प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब बाकी आधा जो डिवेंचर है उसे फिर से मार्केट में बेच दिया गया है। कितने में बेचा गया है? तो पर डिवेंचर 105 के दर से, 105 रुपए पर डिवेंचर के दर से। तो उसी दिन मतलब दिसंबर 31 को ही बेचने के लिए एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आएगा? हर एक डिवेंचर को 105 में बेचा गया, 1000 डिवेंचर, तो 1000 मल्टीप्लाई 105, 1,05,000। ठीक है, टू इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिवेंचर अकाउंट। कितने में खरीदा गया था भाई? 95,000 में। ठीक है ना, 1000 डिवेंचर 95 की दर से 95,000 रुपए हुए ना। ठीक है, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, सॉरी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ऑन डिवेंचर अकाउंट। कितना फायदा? 1,05,000 रुपए बेच दिया, जो 95,000 का था हमारे पास। हमने 95,000 लगाए थे खरीदते समय अपने डिवेंचर को, और उससे फिर से मार्केट में बेचा तो 1,05,000 में, तो 10,000 का फायदा। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ऑन डिवेंचर अकाउंट 10,000। ठीक है, being on debentures where 1000 लिख देते हैं, 1000 on debentures were resold at rupees 105 each। ठीक है, अब ये जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ऑन डिवेंचर है, ये हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट, तो इसे कहां ट्रांसफर करेंगे? इसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो उसके लिए एंट्री प्रॉफिट ऑन, उसी डेट को, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ
ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट 10,000 टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना, कितना, इसे 10 लिखा हुआ, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000। इस 10,000 के प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कर दिया गया ट्रांसफर, ठीक है ना। इसके लिए एंट्री नरेशन बीइंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ऑन डिवेंचर ट्रांसफर्ड टू पीएल अकाउंट, ये हो गया। अब एक आखिरी सवाल हम लोग देख लेते हैं। देखते हैं ये सवाल। एक्सेल लिमिटेड हैज ₹2 लाख 12% डिवेंचर ऑफ ₹100 each आउटस्टैंडिंग ऑन जनवरी 1, 2022। एक्सेल लिमिटेड के 2 लाख रुपए के 12% डिवेंचर हर एक 100 रुपए वाले थे जनवरी 1, 2022 को। इट परचेज ₹5,000 ऑन डिवेंचर एट ₹94 एज एन इन्वेस्टमेंट ऑन जून 30, 2022। इसने अपने 5,000 रुपए के डिवेंचर को 94 रुपए के दर से 94 रुपीज के दर से खरीद लिए जून 30, 2022 को, ठीक है। इट केप्ट दिस डिवेंचर टिल December 31, 2022 on which date it cancelled them as it could not be sold। और इन डिवेंचर को खरीद कर अपने पास 31 दिसंबर 2022 तक रखा और फिर इसे रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया, क्योंकि इसे बेचा नहीं जा सका। इंटरेस्ट इज पेड ऑन जून 30 एंड दिसंबर 31 लीव जर्नल। इंटरेस्ट जो पे किया जाता है जून 30 को और दिसंबर 31 को, ठीक है। तो डिवेंचर खरीदा है कितने रुपए का, 5,000 रुपए का डिवेंचर, 100 रुपए वाला डिवेंचर था पर 94 के दर से खरीदा। तो भाई खरीदा कितने में, तो निकाल लेंगे परचेज प्राइस, यहां पर निकाल लेते हैं ऑफ डिवेंचर, कितने में खरीदा, है ना। तो कैसे निकल जाएगा, 5,000 का था, मल्टीप्लाई कितने के दर से खरीदा, 94 के दर से, था कितने का, 100 का था, तो इसे करेंगे तो आ जाएगा 4,700। इसे 4,700 रुपए में खरीदा, 5,000 का था 100 रुपए के दर से, पर 94 के दर से खरीदा तो कितने में मिल गया ये, 4,700 में। तो पहला एंट्री जो होगा जून 30 को, है ना, और यहां पे हमें डिवेंचर पे इंटरेस्ट का भी एंट्री करना है ना। इंटरेस्ट के बारे में भी बोला गया है कि जून 30 और दिसंबर 31 को इंटरेस्ट दिया जाता है डिवेंचर पे। तो सबसे पहले जून 30 को जो खरीदा गया, जून 30 को, जून 30 को कब भाई, तो 2022 में जून 30 को खरीदा गया। तो उसके खरीदने के लिए एंट्री इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कितना में खरीदा है, 4,700 में, 4,700, ठीक है। टू बैंक अकाउंट 4,700 being debentures of ₹5,000 at the rate of ₹100 each were purchased at the rate of ₹94 each as an investment, ठीक है। ये खरीद लिया गया। अच्छा, खरीदा तो गया जून 30 को, तो जून 30 तक तो ये डिवेंचर मार्केट में था, तो जून 30 तक का जो इंटरेस्ट बनेगा वो इंटरेस्ट तो पे किया जाएगा डिवेंचर होल्डर्स को। तो उस डिवेंचर के इंटरेस्ट के लिए जून 30 को 6 महीने में डिवेंचर पे इंटरेस्ट है, तो कितना होगा भाई डिवेंचर का इंटरेस्ट, टोटल डिवेंचर 2 लाख रुपए का, तो 2 लाख का
है ना, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर फॉर 6 मंथ ना, 6 महीने के लिए होगा ना, जून तक 6 महीने पे डिवेंचर पे इंटरेस्ट है। तो 2 लाख का इंटरेस्ट कितना परसेंट, 12% डिवेंचर है तो 12% मल्टीप्लाई कितने मंथ के लिए, तो 6 महीने के लिए, तो 6 बेटा 12, तो हो गया कितना भाई 0000, तो 12,000 रुपये इंटरेस्ट हो गया डिवेंचर का। ये जो डिवेंचर का इंटरेस्ट है डिवेंचर होल्डर को पे किया जाएगा। तो उसके लिए एंट्री डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। कितना रुपए इंटरेस्ट, 12,000। नरेशन being इंटरेस्ट ड्यू, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री, ये इंटरेस्ट पे किया जाएगा, उसके लिए क्या एंट्री होगा, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 12,000 रुपया ये डिवेंचर का इंटरेस्ट दे दिया गया, ठीक है। बेइंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट पेड टू डिवेंचर होल्डर टू डिवेंचर होल्डर्स। अब इसके बाद दिसंबर में भी इंटरेस्ट बनेगा, है ना, तो दिसंबर 31 को, तो दिसंबर में इंटरेस्ट तो बनेगा, ठीक बात है, लेकिन इसके पहले वो डिवेंचर्स जो खरीद लिए हैं मार्केट से इन्वेस्टमेंट के रूप में, उस पर तो इंटरेस्ट देना नहीं है, क्योंकि वो डिवेंचर अपने पास आ गए, तो उस पर इंटरेस्ट पे नहीं करता, ठीक है। तो अब एंट्री में क्या होगा, कैसे होगा, तो दिसंबर 31 को डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट है, तो पूरा वही, चूंकि डिवेंचर कैंसिल नहीं हुआ तो सारा का इंटरेस्ट मिला के बनाते हैं, तो 6 महीने का 12,000 हुआ, तो फिर 6 महीने का 12,000 होगा ना, जून तक 6 महीने का 12,000 था इंटरेस्ट, फिर जून से दिसंबर तक 6 महीने का कितना हो जाएगा, 12,000, तो 12,000 रुपये, ठीक है। डिवेंचर पे इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, उसका कितना, डिवेंचर होल्डर्स को इस इंटरेस्ट में से 12,000 का इंटरेस्ट में से कितना दिया जाएगा, तो बात समझना है। 5,000 का डिवेंचर तो हमने खरीद रखा है, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो तो पे नहीं करना है, तो उसका निकाल लेते हैं इंटरेस्ट कितना होता है। तो 5,000 रुपया पे 12% के दर से 6 महीने के लिए कितना हो गया, 12 गया, तो 50 मल्टीप्लाई 6, 300। ये 300 रुपया इंटरेस्ट जो है डिवेंचर होल्डर को देना नहीं है, तो कितना देना है डिवेंचर होल्डर को, 12,000 में 300 का मतलब 11,700 रुपया डिवेंचर होल्डर को हमें इंटरेस्ट पे करना होगा, ठीक है। बाकी क्या हो गया, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट कितना, 300 रुपया। बात समझ में आ गया। डिवेंचर पे इंटरेस्ट तो फिर 12,000 बना, पर 12,000 का 12,000 में आउटसाइडर मतलब डिवेंचर होल्डर को नहीं देना है, क्योंकि उनसे 5,000 का डिवेंचर खरीद लिया है, तो 5,000 का डिवेंचर का जो इंटरेस्ट बनता है वो हमें नहीं पे करना है, तो बाकी का पे करना है। तो 5,000 का डिवेंचर का इंटरेस्ट कितना, तो 300 रुपया, यानी 12,000 में 300 रुपया जो डिवेंचर का इंटरेस्ट हमें पे नहीं करना है, तो डिवेंचर होल्डर को पे कितना करना है, 11,700 रुपया। नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ड्यू टू डिवेंचर होल्डर्स आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, ठीक है।
ये हो गया। अब डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाएगा, तो उसके लिए एंट्री इसे दिसंबर 31 को डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना, तो 11,700 ये इंटरेस्ट पे कर दिया गया। बीइंग इंटरेस्ट पे टू डिवेंचर होल्डर्स। अब इसके बाद में वो जो डिवेंचर जो अपना खरीद कर रखा है इन्वेस्टमेंट के रूप में, इसे अब जो है कैंसिल कर दिया जा रहा है। तो भाई जब कैंसिल कर रहे हैं, कैंसिल करने का एंट्री उसी दिसंबर 31 को क्या होगा, 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितने का डिवेंचर था जो खरीद के रखा था, फेस वैल्यू कितना था, 5,000, टू इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिवेंचर अकाउंट, कितना, कितने में खरीदा था, 4,700 में, ठीक है। टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ऑन डिवेंचर अकाउंट, कितना प्रॉफिट हो गया, 300 रुपए का, ठीक है ना। 5,000 का था, 4,700 में ही खरीद लिया था, अब इसे कैंसिल कर दिया, ठीक है। डिवेंचर्स वेयर कैंसिल्ड। अब ये जो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन है, क्या है, ये कैपिटल प्रॉफिट है। इसे कहां ट्रांसफर करेंगे, तो कैपिटल रिजर्व में। तो उसी डेट को जो एंट्री होगा नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट 300, ठीक है ना। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन 300 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट being profit on cancellation transferred to capital reserve। ये हो गया। तो ये हम लोगों ने सवाल बनाकर देखा, जब डिबेंचर को कंपनी ओपन मार्केट से खरीदकर इन्वेस्टमेंट के रूप में रख रही है और फिर उसे कैंसिल कर दे रही है या फिर उसे दोबारा बेच दे रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।